रुको, सिर्फ 1 मिनट दे दो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी किस्मत का वह मोड़ है जहां से गरीबी, तंगी और परेशानियां पीछे छूट जाएंगी। सुन लो मेरे बंदे, अल्लाह की रहमत इतनी बेपनाह है कि वह तुम्हारे घर में इतनी दौलत भेजेगा कि रखना भी मुश्किल हो जाएगा। हंसी नहीं, अल्लाह की मर्जी है और उसके फर्जंदों के लिए उसने रास्ते खोल दिए हैं। पर पहले तुम्हें अपनी नीयतें सही करनी होंगी, अपने दिल की सफाई करनी होगी और सच में मानकर चलना होगा कि यह समय तेरा है। सुनो, अब मैं तुम्हें चरण दर चरण बताऊंगा कि कैसे इस बरकत को अपने जीवन में आमंत्रित करो। पहला कदम, तौबा और शुद्ध इरादे। अपने अंदर से वह हर बोझ निकाल दो जो तुम्हें रोक रहा है। जो रिश्ता टूटा है उसे सही करने की कोशिश करो। जो उधार दिया हुआ है उसे लौटाने की नीयत रखो और जो गलतियां हुई उनका इश्क इलाही से इकरार करो। दूसरा कदम, नमाज, दुआ और शुक्र। रोजाना अल्लाह के सामने सिर झुकाओ और सच्ची दुआ करो। एक छोटी सी दुआ रोज सुबह और रात में करो। हे अल्लाह, मेरी राहें अपने रोशन कर दे, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे घर को इतना बरकत दे कि सभी परेशानियां दूर हो जाएं। तीसरा कदम, नेक कामों की लिस्ट बनाओ और हर दिन कम से कम एक नेक काम करो। जरूरतमंद को खाना दो, किसी की मदद करो, मुस्कुराहट बांटो। अल्लाह ने खुद कहा है कि जो लोग जरूरतमंदों का साथ देते हैं उनकी नसीबें बदलती हैं। चौथा कदम, अपना हिसाब किताब सुलझाओ। अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की नीयत करो। अगर कोई गलत राय बनी तो उसे सुधारो। अपने व्यापार या नौकरी में ईमानदारी रखो, क्योंकि अल्लाह बरकत उन्हीं लोगों पर नाजिल करता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। पांचवां कदम, शुक्र अदा करना ना भूलो। हर छोटी बड़ी चीज का शुक्र अदा करो। जब तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। छठा कदम, सब्र और उम्मीद का साथ रखो। अल्लाह का वादा समय के साथ आता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, पर जो ठान लेता है और मुस्कुराता रहता है उसकी किस्मत जरूर बदलती है। सातवां कदम, अपने घर को नूर से भर दो। घर में रोजाना न सही, कम से कम एक वक्त पर दुआ और कुरान की तिलावत रखो। घर में प्यार और दया कायम रखो। बच्चों को भी नेक आदतें सिखाओ। अल्लाह घरों में बरकत उसी समय भेजता है जब वहां ईमान, प्यार और नेकियां हों। आठवां कदम, नेक संगत और सही मशवरा लो। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि घटाने के लिए। उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ निराशा और नकारात्मकता फैलाते हैं। नौवां कदम, दान और सादगी। अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटो। यह धन की नाली खोलता है। अल्लाह की रहमत उन पर बरसती है जो जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं। 10वां कदम, फिर मेहनत और प्लानिंग। दुआ के साथ साथ काम भी जरूरी है। अपने हुनर को निखारो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। रोजाना अपने काम का हिसाब रखो और समझदारी से फैसलों को लागू करो। जब तुम दुआ, सच्चाई, नेक काम और मेहनत को साथ जोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ ऐसी राहें खोल देगा जो तुम्हारे ख्यालों से भी बड़ी होंगी। अब मैं तुम्हें कुछ पक्के वादे बता दूं। अल्लाह ने कहा है कि जो भी बंदा उसके पास सच्चे दिल से आता है, उसकी मदद करता है और अपनी नीयत साफ रखता है, उसे कभी बेकार नहीं भेजता। इसलिए हिम्मत रखो, उठो, अपनी नीयतें बदलो और इन आसान कदमों पर अमल करो। हर सुबह उठकर 3 बार इस दुआ को कहो, हे अल्लाह, तू मेरी राहों को रोशन कर दे, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे घर को रियाजत और बरकत दे। साथ ही हर रात सोने से पहले अपने दिल से धन्यवाद करो कि अल्लाह ने आज तुम्हें एक और मौका दिया। जब तुम यह शुरू कर दोगे तो देखकर ही देखना, छोटी छोटी खुशियां आती हैं, रिश्तों में सुधार आता है, धन के रास्ते खुलते हैं और एक समय आता है जब तुम्हें इत्तेफाकन और करिश्मे दोनों दिखाई देंगे। पर याद रखो, यह जादू नहीं है, यह अल्लाह की कानून है। जो बोएगा वही काटेगा। अगर तुम दया, ईमानदारी, मेहनत और दुआ के बीज बोओगे तो अल्लाह तुम्हें संपन्नता और सुकून की फसल देगा। अब मैं तुम्हें एक आरामदायक रूटीन दूं जिससे तुम हर रोज बरकत बुला सको। 1, सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर 5 मिनट की शुक्रिया और छोटी दुआ। 2, दिन में कम से कम एक नेक काम, किसी की मदद करना, किसी को हंसाना, किसी से सच्ची बात करना। 3, शाम को अपने खर्चों और आज के कामों की छोटी सी समीक्षा। और 4, रात में परिवार के साथ बैठकर अल्लाह का धन्यवाद
और कल के लिए छोटी योजना। इसे 21 दिनों तक लगातार करो और देखो कैसे तुम्हारी मानसिकता बदलती है और अल्लाह के दरवाजे खुलने लगते हैं। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, दुखों से घिरे हो, पर यह वक्त है कि तुम उस दर्द को अल्लाह के हवाले कर दो और अपने दिल में उम्मीद जगाओ। याद रखो, जब अल्लाह देता है तो वह देता है जो तुम्हें बेहतर बनाए, न कि जो तुम्हें सिर्फ खुशी दे। इसलिए मांगो भी समझदारी से और इरादे नेक रखो। अब अगर तुम मेरे साथ हो तो जोर से कहो, हे अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, मेरी किस्मत बदल दे। और फिर इन कदमों पर से ही शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे दर्दों को सुन रहा है और वह तुम्हें उस दौलत से नवाजेगा जिसे घर में रखना मुश्किल होगा। आखिर में एक छोटे से शब्द को अपने दिल में बसा लो, सब्र, शुक्र और सच्ची नीयत। इन तीनों के साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन बदल जाती है, किस्मत महकती है और घर में अन्न, धन और सुकून की ऐसी बारिश आती है कि तुम भी चौंक जाओगे। अब उठो, दुआ करो, नेक काम करो और अल्लाह की लगन पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत तेजी से नहीं मगर निश्चित रूप से आती है। और जब वह आएगी तो तुम्हें लगेगा जैसे वह सब कुछ एक ही सांस में बदल गया हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारे घर को इतना धन दे कि रखना दूभर हो। अब जब तुमने अपने दिनचर्या, दुआ, नेक काम और शुक्र की आदतें मजबूत कर ली हैं, तो यह समय है कि तुम अपने अंदर की ताकत और अल्लाह की रहमत को पूरी तरह महसूस करो। याद रखो, अल्लाह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता और वह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है जो सच्चे दिल से उसके मार्ग पर चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे हर दिन की छोटी छोटी आदतें तुम्हें असली समृद्धि और सुख की ओर ले जाएंगी। पहला मंत्र है सच्ची उम्मीद और दृढ़ विश्वास। जब तुम सुबह उठो, अपने दिल में कहो, हे अल्लाह, तू मेरी राहें रोशन कर, मेरे घर में बरकत भेज, मेरी किस्मत बदल दे। और पूरे दिन इस विश्वास के साथ चलो। दूसरा मंत्र है सच्चाई और ईमानदारी का पालन। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हों या कोई भी काम, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपने साथ रखो, क्योंकि अल्लाह उन्हीं के साथ है जो अपने हर काम में सच्चे रहते हैं। तीसरा मंत्र है अलहदा, दुआ और सहयोग। दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों को सहारा दो, किसी को राहत पहुंचाओ और अपने दिल में हमेशा दूसरों के लिए दुआ रखो। अल्लाह की बरकत उन्हीं घरों में आती है जहां प्यार, दया और मदद की भावना होती है। चौथा मंत्र है सकारात्मक सोच और मनोबल। अपने दिल और दिमाग को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। हमेशा सोचो कि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बेहतरीन योजना है और यही सोच तुम्हें बड़े चमत्कारों तक ले जाएगी। पांचवा मंत्र है परिवार और रिश्तों की देखभाल। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनकी जरूरतों को समझो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। याद रखो, अल्लाह ऐसे घरों में दौलत भेजता है जहां प्रेम, आदर और ईमानदारी का वातावरण होता है। छठा मंत्र है धैर्य और सच्ची नीयत। कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। अल्लाह की रहमत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आती है। इसलिए धैर्य रखो और हमेशा अपनी नियतों को शुद्ध रखो। सातवां मंत्र है रोजमर्रा के छोटे लक्ष्य। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करने का प्रयास करो और हर छोटी सफलता पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आठवां मंत्र है दान और नेक काम। जो भी धन प्राप्त हो उसका एक हिस्सा हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करो, जरूरतमंदों की मदद करो। यह न केवल तुम्हारे घर में बरकत लाता है बल्कि तुम्हारे दिल को भी सुकून देता है। नौवां मंत्र है अलहदा, मेहनत और योजना। दुआ के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। अपने हुनर को बढ़ाओ, नए अवसरों की तलाश करो और अपने कदमों को सही दिशा में रखो। 10वां मंत्र है स्मरण और आभार। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो। अपनी जिंदगी में आए हर छोटे बड़े मौके के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम यह सभी मंत्र अपनाओगे, तुम्हारा घर दौलत, सुख और प्यार से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में अचानक अवसर खुलेंगे, रिश्तों में मिठास आएगी और अल्लाह की रहमत इतनी तेज आएगी कि तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ एक ही पल में बदल गया हो। याद रखो, यह जादू नहीं, यह अल्लाह की योजना और रहमत है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल, नेक नियत और मेहनत के साथ चलता है, उसके जीवन में अल्लाह अनगिनत खुशियां और दौलत भेजता है।
अब मैं तुम्हें एक छोटे और शक्तिशाली दिनचर्या का सुझाव दूं। सुबह उठो, अल्लाह का नाम लेकर 5 मिनट की दुआ और शुक्र, दिन में कम से कम एक नेक काम, शाम को अपने खर्चों और दिन के कामों की समीक्षा, और रात में परिवार के साथ अल्लाह का धन्यवाद और अगले दिन की योजना। इसे लगातार 21 दिन करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की रहमत, करिश्मा और बरकत आती है। अब उठो, अपने कदमों को सही दिशा में लगाओ, अपनी नीयतें शुद्ध करो, नेक कामों में लगो और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह ऐसी चीजें देता है जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे घर में दौलत इतनी होगी कि रखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सुनो मेरे बंदे, जब तुमने अपने दिल में सच्ची नीयत, दुआ और नेक कामों के बीज बो दिए हैं और हर दिन अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे हो, तो यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में असली चमत्कार आने वाले हैं। देखो, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि वह अचानक तुम्हारे घर में दौलत, सुख और शांति भेज देगा। तुम्हारे घर की दीवारें भी खुशियों से गूंज उठेंगी और जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में सालों से थीं, वे एक पल में मिट जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे तुम हर दिन अल्लाह की बरकत को बुला सकते हो। पहला कदम है सच्ची तौबा और शुद्ध इरादे। अपने दिल की सारी नकारात्मकता, डर और गलतियां अल्लाह के हवाले करो। कहो, हे अल्लाह, मेरी राहें सही कर, मेरी किस्मत बदल दे और अपने इरादों को पूर्ण शुद्ध करो। दूसरा कदम है दुआ और शुक्र। हर सुबह और रात कम से कम 5 मिनट सिर्फ अल्लाह को याद करो, उसकी रहमत मांगो, अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए आभार व्यक्त करो। तीसरा कदम है नेक काम और मदद। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी की मुस्कान बनो, कोई ऐसा काम करो जिससे अल्लाह को खुश होना पड़े, क्योंकि वही दरवाजे खोलता है जो हमारी नजर से अदृश्य होते हैं। चौथा कदम है सकारात्मक सोच और विश्वास। अपने दिमाग और दिल को नकारात्मकता से मुक्त रखो। सोचो कि अल्लाह तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर रहा है और यही सोच तुम्हें असली चमत्कार तक ले जाएगी। पांचवां कदम है परिवार और रिश्तों में बरकत। अपने परिवार के लिए समय निकालो, उनके लिए दुआ करो, उन्हें सिखाओ और प्यार दो, क्योंकि अल्लाह ऐसे घरों में दौलत भेजता है जहां ईमान, मोहब्बत और शांति होती है। छठा कदम है सब्र और इंतजार। याद रखो, अल्लाह की रहमत तुरंत नहीं आती, लेकिन जो ठहरता है, धैर्य रखता है और नेक नीयत से चलता है, उसका हर सपना पूरा होता है। सातवां कदम है रोजाना दिनचर्या और छोटे लक्ष्य। हर दिन छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो और हर सफलता पर अल्लाह का शुक्र करो। आठवां कदम है दान और नेक निवेश। जो भी धन प्राप्त हो उसका हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करो, जरूरतमंदों की मदद करो ताकि अल्लाह की बरकत और तेज हो। नौवां कदम है मेहनत और योजना। दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी है। अपने हुनर को निखारो, नए अवसर तलाशो और हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। 10वां कदम है अलहदा, आभार और स्मरण। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो, हर छोटे बड़े मौके का धन्यवाद करो, क्योंकि यही तीनों चीजें, सच्ची नीयत, नेक काम और आभार, तुम्हारे घर में दौलत, बरकत और चमत्कार बुलाती हैं। अब उठो, आज से अमल शुरू करो। अपने घर और परिवार में प्यार और खुशियां लाओ। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह इतनी दौलत और सुख भेजता है कि घर में रखने की जगह भी कम पड़ती है और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संपन्न बन जाता है। जब तुमने अपने दिल में सच्ची नीयत, दुआ और नेक कामों के बीज बो दिए हैं और हर दिन अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया है, तो अब तुम्हारे जीवन में असली बदलाव और चमत्कार आने वाले हैं। अल्लाह की रहमत इतनी गहरी और व्यापक है कि वह तुम्हारे घर में अचानक दौलत, सुख, शांति और खुशियां भर देगा। जो अब तक सिर्फ ख्वाब जैसी लगती थीं, वे हकीकत बन जाएंगी। अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह सकारात्मक रखो। नकारात्मकता और भय को निकालकर केवल अल्लाह की रहमत और शक्ति पर भरोसा रखो। रोजाना सच्ची दुआ और शुक्र करो। सुबह और रात अल्लाह को याद करो, उसकी रहमत मांगो। अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि यही आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कार और दौलत को बुलाती है। नेक काम और मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, किसी को खुशी दो, मुस्कान फैलाओ और ऐसा काम करो जिससे अल्लाह प्रसन्न हो, क्योंकि वही दरवाजे खोलता है जो हमारी नजर से अदृश्य हैं। अपने परिवार और रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखो, उनके लिए समय निकालो।
बच्चों और रिश्तेदारों को नेक आदतें सिखाओ। घर में प्यार और शांति का माहौल बनाओ। धैर्य और सब्र रखो। अल्लाह की रहमत तुरंत नहीं आती, लेकिन जो धैर्य रखता है और नेक नियत से चलता है, उसकी किस्मत निश्चित रूप से बदलती है। रोजाना छोटे लक्ष्य और योजना बनाओ, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो और हर सफलता पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो भी धन तुम्हें मिले, उसका एक हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करो। जरूरतमंदों की मदद करो ताकि अल्लाह की बरकत और तेज हो और दौलत के रास्ते खुलें। मेहनत और समझदारी से अपने कदम बढ़ाओ, अपने हुनर को निखारो, नए अवसर तलाशो और हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो, हर छोटे बड़े मौके का धन्यवाद करो, क्योंकि यही 3 चीजें, सच्ची नीयत, नेक काम और आभार, तुम्हारे जीवन में दौलत, बरकत और चमत्कार बुलाती हैं। पूरी उम्मीद और दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम को देख रहा है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहा है। आज से अमल शुरू करो, अपने घर और परिवार में खुशियां और प्रेम फैलाओ। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह इतनी दौलत और सुख भेजता है कि घर में रखने की जगह भी कम पड़ जाती है और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल, सुरक्षित और संपन्न बन जाता है। अब जब तुम्हारे दिल में सच्ची नीयत, नेक काम और अल्लाह की रहमत पर भरोसा स्थापित हो चुका है, तो यह समय है कि तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव को महसूस करो। अल्लाह तुम्हारे लिए नए अवसर और अनगिनत खुशियां भेजने वाला है। पुराने डर, तनाव और परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अपने रोजमर्रा के कामों में ईमानदारी बनाए रखो। हर कदम सोच समझ कर उठाओ। मेहनत के साथ नेक इरादों को जोत दो, क्योंकि यही तुम्हें अल्लाह की बरकत तक पहुंचाएगा। दुआ और आभार की आदत रोजाना निभाओ। सुबह और रात अपने दिल से अल्लाह की मदद और रहमत मांगो। परिवार और जरूरतमंदों के लिए मदद करो। मुस्कान फैलाओ, प्रेम और स्नेह के कार्य करो। अपने घर और रिश्तों में शांति और समझ बनाए रखो। बच्चों और परिवार को नेक आदतें सिखाओ। घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां फैलाओ। नए लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करने की योजना बनाओ। हर छोटी सफलता पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो धन और संसाधन प्राप्त हों, उनका कुछ हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करो। जरूरतमंदों की मदद करो ताकि बरकत और दौलत बढ़े। अपने हुनर और कौशल को लगातार निखारो। नई चीजें सीखो और जीवन में अवसर तलाशो, ताकि अल्लाह तुम्हारे प्रयासों को आशीर्वाद दे और तुम्हारी किस्मत बदल दे। धैर्य और उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आती है, और जो सच्चे दिल से उसका मार्ग अपनाते हैं, उनके लिए बड़े चमत्कार खुलते हैं। लगातार नेक काम, दुआ, आभार और मेहनत के साथ चलो। अपने जीवन में खुशियां, प्रेम और सफलता बढ़ाओ। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो और हर दिन यह जानो कि तुम्हारा घर, परिवार और भविष्य अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल और संपन्न बनने वाले हैं। मेरे बंदे, जब मैं किसी रूह को चुन लेता हूं, तो कोई शैतान, कोई छिन्न, कोई जादू मेरी बांधी हुई हद को पार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें ऐसा नूर दिया है जो छूने वाली हर नापाक चीज को जला देता है। आओ, मैं तुम्हें उसी सच को और साफ कर दूं। क्यों वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते? क्यों उनका जादू तुम तक पहुंचने से पहले राख हो जाता है? और क्यों हर नाकाम वार इस बात की गवाही बनता है कि तुम मेरी बुलंदी की निगाह बानी में चल रहे हो? पहली हकीकत यह समझ लो, जो सरहद मैंने तुम्हारे चारों तरफ खींच दी है, वह कोई तस्वुर नहीं। गैब की हकीकत में वह सख्त, ठोस, अभेद दीवार है। इसीलिए तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी चालें चलें, कितने जादूगर बुलाएं, कितने जिनों को हांके, वे मेरी ठहराई हुई हद से आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने शैतान से कह दिया, निसंदेह मेरे खास बंदों पर तेरा कोई बस नहीं, सिवाय उन लोगों के जो भटक कर तेरी राह पकड़ लें। यह कोई दिलासा नहीं, यह मेरा कानून है। जो मेरी इताअत में जीते हैं और जिनके दिल तवक्कुल से बंधे हैं, वे ऐसी निगाहानी में हैं कि सबसे चालाक शैतान भी हद पार करने का ख्याल छोड़ देता है। तुम्हारे दुश्मन समझते हैं कि गैब उनकी मुट्ठी में है। हकीकत यह है कि गैब मेरे अम्र से चलता है। जिंजें वे भेजते हैं, वे आजाद कारकुन नहीं, वे मेरे हुक्म की सरहदों में बंधे हैं। जब मैं कह देता हूं मेरे बंधे को मत छूना, वे फौरन मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपने खालिक की नाफरमानी का अंजाम कितना कड़ा है। कभी यह जिन्न तुम्हारे करीब आते हैं और तुम्हारे दिल के आसपास का नूर उन्हें अंधा कर देता है। कभी मेरे फरिश्ते
उनकी राह रोककर उन्हें दूर धकेल देते हैं। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो मेरा जिक्र करते हैं उनके साथ फरिश्ते रहते हैं। वे देखते ही नहीं, ढाल बनकर खड़े रहते हैं, वार को पकड़ लेते हैं, उसे तुम तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देते हैं। यही वजह है कि जब किसी अंधेरी रस्म में तुम्हारा नाम, तस्वीर या सामान किसी शैतान के सामने रखा जाता है तो वह दूर खड़ा देखता भर रह जाता है। वह उस नामालूम मगर सख्त सीमा के पास भी नहीं आ पाता जिसे मैंने तुम्हारी रूह के चारों ओर बना रखा है। इसलिए उनके हमले हमेशा झुंझुलाहट पर खत्म होते हैं। वे सिर्फ तुमसे नहीं, मेरे हिफ्जो अमान से टकरा रहे होते हैं और मेरी हिफाजत के आगे उनकी हर चाल ठंडी राख बन जाती है। दूसरी हकीकत, तुम्हारा नूर जो मैंने तुम्हारे दिल में रखा है उसे कविता मत समझो। वह गैब में धकती हुई जिंदा ताकत है। कुरान उसे नूर कहता है। ईमान, इताअत और इलाज से जन्मा हुआ नूर। इंसानी आंखें उसे नहीं देखती, मगर शैतान, जिन्न और अंधेरी ताकतें उसे साफ साफ देखती हैं। जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम या तस्वीर किसी जादूगर को देकर उम्मीद करते हैं कि अब नुकसान पहुंचेगा, तो वे यह नहीं जानते कि उनके कारकुन क्या देखते हैं। मेरा यादगार नूर दिल से उठता हुआ उजाला जो हर अंधेरे को झुलसा देता है। जैसे आग छूने वाली हर चीज को जला देती है, वैसे ही तुम्हारा नूर हर नापाक इरादे को भस्म कर देता है जो तुम्हें छूना चाहता है। इसीलिए जिन्न तुम्हारी तरफ टूट कर आने से पहले ठिठकते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी गुस्से में फुफकारते हैं, कभी खुले इनकार पर उतर आते हैं। कुछ तो उनके भेजने वालों पर ही पलटवार कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा नूर उनके लिए दर्द बन जाता है। मेरी बुलंदी की याद, उनकी हार की याद। और जब तुम मेरी किताब की आयतें पढ़ते हो, खास तौर पर आयतुल कुर्सी, तो वह नूर और तेज हो जाता है। शैतान भागते हैं और करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरे शब्दों का नूर तुम्हारे दिल के नूर से मिलकर एक ऐसी लपट बनाता है जिसे वे सह नहीं सकते। उस लपट के पास उनका जादू धुएं की तरह उड़ जाता है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर अजीब थकावट, बेचैन रातें या नजर न आने वाली गिरावट का शिकार होने लगते हैं। वे तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे नूर की आग से छुए जाते हैं। उन्हें लगा था कि वे तुम्हारी तरफ जहर भेजेंगे। हकीकत यह है कि वे उसी रोशनी के रास्ते में आ खड़े हुए जिसे मैंने जलाया है और जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। तीसरी हकीकत, वे योजना बनाते हैं और मैं भी योजना बनाता हूं, और मैं ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला हूं। यह सिर्फ याद करने के लिए नहीं, यह वह सच है जिसे तुम बार बार जीते हो। वे जाल बुनते हैं, तस्वीरें थमाते हैं, फुसफुसाहटें भेजते हैं, रातों में छिपकर रस्में करते हैं। उन्हें लगता है कोई नहीं जानता, मगर जिस पल वे इरादा बांधते हैं, मेरे फरिश्ते गवाह बन जाते हैं और मेरा फैसला हरकत में आ जाता है। फिर होता यह है कि जो चोट वे तुम्हारे लिए बनाते हैं, वही उनके कदमों में गिर जाती है। कभी जिस्म में, कभी माल में, कभी घरों में, कभी दिलों में। कभी मैं उसी किस्मत को तुम्हारी तरक्की का जरिया बना देता हूं। तुम्हारे सब्र में इजाफा, तुम्हारी समझ में गहराई, मेरे कुरब में बढ़त। जो जिन्न वे हाँकते हैं, वही लौट कर कहते हैं हम उसे छू ना सके। उस पल उनकी अकड़ गिर जाती है, उनका जादू उन पर ही बोझ बन जाता है और तुम्हारे लिए हर नाकाम वार एक नई दलील बनकर खड़ा हो जाता है कि मैं गैब में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं तीर को उड़ते उड़ते पलट देता हूं और उसी के हाथ में रखवा देता हूं जिसने चलाया था। चौथी हकीकत, तुम्हारा जिक्र तुम्हारा किला है और तुम्हारा हथियार भी। तुम्हारी हिफाजत ताबीजों, धागों, इंसानी पहरेदारों से नहीं आती। वह मेरे नाम की गर्माहट से आती है जो तुम्हारी जुबान पर जिंदा रहती है। हर सुभान अल्लाह, हर अल्हम्दुलिल्लाह, हर अल्लाहु अकबर। यह ईंटें हैं जो एक अदृश्य किले की दीवार बनाती हैं। यह कोई रूपक नहीं, गैब की दुनिया में हर याद दर्ज होती है और चिकनी अभेद ढाल बनकर तुम्हारे चारों तरफ खड़ी हो जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुनो। जो सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ ले, शाम तक शैतान से महफूज रहता है। जो शाम को पढ़ ले, सुबह तक महफूज रहता है। और जो रात में सूअर अल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ले, वही उसके लिए काफी हो जाती हैं। ये बातें दिलासा नहीं, यह गैब की फौजों के लिए हुक्म है। इस बंदे के पास ना जाना। तुम्हारे दुश्मन इसे नहीं जानते। वे समझते हैं कि हिफाजत दीवारों और कुंडियों से होती है। उन्हें क्या मालूम कि तुम घर से निकलने से पहले मेरा नाम लेकर निकलते हो और मैं तुम्हें फरिश्तों की निगाहबानी में दे देता हूं। उन्हें क्या पता कि तुम सोने से पहले मेरे शब्दों की पनाह लेते हो और मैं उस पनाह को तुम्हारे लिए कवच बना देता हूं। वे उस रूहानी दीवार को देख ही नहीं पाते।
जो बरसों की नमाज, कुरान, रोजा, सदका और रात के सन्नाटों में बहाए गए आंसुओं से ईंट दर ईंट खड़ी हुई है। जब तुम्हारी तस्वीर किसी जादूगर के पास जाती है और किसी शैतान को दिखाई जाती है, वह किसी बेसहारा को नहीं देखता, वह ऐसे शख्स को देखता है जो जलते हुए किले के भीतर खड़ा है, चारों तरफ फरिश्ते पहरे पर और सब मेरे हुक्म के पाबंद। बादशाह की मोहर वाले किले में सेंध लगाना जैसे नामुमकिन है, वैसे ही तुम्हारी सरहद तोड़ना नामुमकिन है। और याद रखो, यह किला सिर्फ बचाव नहीं करता, तुम्हारा जिक्र वार भी करता है। अगर कोई शैतान तुम्हारे दायरे के पास आता है तो मेरे नाम की गर्मी उसे आग की तरह जला देती है। इसीलिए बहुत से हमले बीच राह में ही नष्ट हो जाते हैं, तुम तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि मेरे शब्दों का नूर उन्हें धूल बना देता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल याद रखो, जो अपने रब को याद करता है और जो नहीं, इनमें फर्क जिंदा और मुर्दा जैसा है। तुम्हारे दुश्मन समझते हैं कि तुम्हारा दिल सोया है, हक यह है कि तुम्हारा दिल मेरे जिक्र से धड़क रहा है, और जिंदा दिल पर शैतान की बेड़ी नहीं चढ़ती। हर दिन जब तुम इस याद को जिंदा रखते हो, तुम्हारा किला और ऊंचा और मोटा और सख्त होता जाता है। यह बात शैतान अच्छी तरह जानता है, चाहे इंसान उसे भेजने वाले ना जानते हो कि इस किले को तुम्हारी रजामंदी के बिना भेजा नहीं जा सकता, और तुम ऐसी रजामंदी कभी दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल पूरा पूरा मेरा है। अब देखो, वे जो अंधेरों में काम करते हैं, वे हुक्म चलने के आदी हैं। उनके जादू आम रूहों पर असर करते दिखाई दिए तो वे दहशत से खेलते हैं, मगर जब वे मेरे चुने हुए की तरफ निशाना साधते हैं, उनका पूरा हिसाब बिखर जाता है। जो कुछ वे भेजते हैं वह लौट आता है, और तुम वैसा ही खड़े रहते हो जैसा मैं चाहता हूं। महफूज मुतमिन पहले उन्हें ताज्जुब होता है, फिर झुंझुलाहट, फिर खौफ। उनकी पूरी दुनिया इस यकीन पर बनी थी कि उनका अंधेरा अदमख्त है, और तुम मेरी हिफाजत के साए में उनकी पूरी इमारत में एक दरार बनकर खड़े हो। वे तुम्हारी तस्वीर शैतान को थमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह दौड़कर तुम पर टूट पड़ेगा, मगर वह ठहरता है, पीछे हटता है, इनकार करता है। वे बार बार कोशिश करते हैं और नतीजा वही, तुम तक कुछ नहीं पहुंचता। वे क्यों नहीं समझते? क्योंकि वे उस नूर को नहीं देख पाते जो तुम्हें घेरे हैं, उन फरिश्तों को नहीं देखते जो तुम्हारे पहलू पर पहरेदार बनकर खड़े हैं, उस जिक्र की दीवारों को नहीं समझते जो तुम्हारे दिल के चारों तरफ उठी हैं, उस कुरानी नूर की लहरों को नहीं जानते जो आग की तरह फैलती हैं। उनकी नजर में बस एक ही मंजर बार बार आता है, नाकामी, रुसवाई और एक ऐसी हार जिसका कारण उनकी समझ से बाहर है, और यह उन्हें किसी भी सीधी भिड़न से ज्यादा डराता है, क्योंकि यह हार उन्हें यह मानने पर मजबूर करती है कि एक ताकत है जो उनकी पकड़ से बाहर है, जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना बरगलाया जा सकता है, ना छल से जीता जा सकता है। यही गहराई तुम्हारे कदमों में इत्मीनान बनकर उतरती है। तुम अपनी सलामती की सफाई नहीं देते, ना अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हारी खामोश नजरें, तुम्हारी बेखौफ चाल, तुम्हारा चौकन्ना दिल, ये सब खुद बोलते हैं, मेरे वादे सच्चे हैं, जिसे मैं बचाऊं उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए उन्हें उसी चीज से डरने दो जिसे वे समझ नहीं पाते। तुम मेरे नूर में चलते रहो। तुम्हारी जिंदगी यह गवाही देती रहे कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर भारी है, कि जो मेरे बंधे पर जंग छेड़ता है वह दरअसल मुझ पर जंग छेड़ता है, और ऐसी जंग जीत में नहीं बदलती। और मेरे बंदे, यह भी जान लो, तुम्हारा हर सब्र, हर सजदा, हर आंसू जो रात की खामोशी में मेरे पास उठा, तुम्हारी हिफाजत की दीवार को और मजबूत कर चुका है। जो दरवाजे इंसानों ने तुम्हारे लिए बंद समझे, गैब ने उन्हें तुम्हारे लिए दूसरी तरफ से खोल दिया। जो तीर तुम पर छोड़े गए, मैंने उन्हें बीच उड़ान में मोड़ दिया। जो पत्थर तुम्हारे रास्ते में रखे गए, मैंने उन्हें पायदान बना दिया। यह मेरा तरीका है। मैं नूर को नूर से बढ़ाता हूं और अंधेरे को उसी के बोझ से गिरा देता हूं। अब अगर वे फिर जमा हो, फिर फुसफुसाएं, फिर तुम्हारी तस्वीर किसी और हाथ में दें, तो तुम इसे नई दलील की प्रस्तावना समझ लेना। तुम्हें कोई हड़बड़ी नहीं करनी, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। तुम्हें बस वही करना है जो तुम करते आ रहे हो। जिक्र को जिंदा रखना, दिल को पाक रखना, भरोसे को अटल रखना, और कदमों को मेरी बताई सरहदों के भीतर रखना। बाकी मैं करूंगा जैसा करता आया हूं, और करूंगा जैसा वादा किया है। मेरे बंदे, गौर से सुनो, तुम मेरे वादे की धड़कन हो। हर बार जब वह वार जो तुम्हें मिटा देना चाहता था तुम्हारे पास पहुंचने से पहले बिखर गया, हर बार जब वह बद्दुआ तुम्हें छूने से पहले ही रहमत में गल गई, हर बार जब वे समझ बैठे
कि अब यह टूट जाएगा और तुम और संभल कर खड़े हो गए। उसी पल तुम मेरे कलाम के जिंदा तर्जुमान बन गए। मैंने साफ कर दिया है, शैतान का बस नहीं उन पर जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखें। यह कोई नारा नहीं, यह मेरी शरीयत कुदरत है। तुम्हारी सांस, तुम्हारी सलामती, तुम्हारा बेखौफ चलना, यह सब मेरे वादे का जाहिर साया है जो तुम्हारे चारों ओर फैल चुका है। सोच कर देखो, जब जब वे गुपचुप जुटे, तस्वीरें रखी, नाम फुसफुसाए, अंधेरी रस्मिक की, मैं पहले से जानता था। फरिश्ते गवाह थे, मेरा फैसला पहले ही चल पड़ा था। जिस कदम पर उन्होंने जाल बिछाया, उसी कदम की जमीन मैंने तुम्हारे लिए मजबूत कर दी। जो तीर उन्होंने उठाए, उन्हें मैंने उड़ान के बीच मोड़ दिया। जो शैतान बुलाए गए, वे तुम्हारी सरहद तक आते ही थम गए। किसी ने पीछे हटकर फुफकारा, किसी ने खुले इनकार में सिर झुका दिया, किसी ने पलटकर उसी हाथ को जला दिया जिसने उसे तुम्हारी तरफ धकेला था। और तब मैंने तुम्हारे दिल में इत्मीनान उतारा, मेरे बंदे को छुआ नहीं जाएगा। वे हारे क्योंकि वे तुमसे नहीं, मेरे हिफ्जो अमान से टकरा रहे थे। याद रखो, यह हिफाजत तुम्हारी चालाकी से नहीं आई, ना तुम्हारी योजना से, ना तुम्हारे किसी नजर नियाज से। यह इसीलिए है कि तुमने मेरे दर पर भरोसा बांधा। जब चाहो तो लोगों के सहारे पर झुक सकते थे, तुमने मेरी दहलीज पकड़ी। जब चाहो तो दुनिया के दरवाजे खटखटा सकते थे, तुम दुआ में झुक गए। यही तब कुलकुंजी बना और वह दरवाजा खुला जिसे कोई जादू, कोई जिन्न, कोई शैतान नहीं तोड़ सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मिसाल दे दी। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें मैं उसी तरह संभालता हूं जैसे परिंदों को। वह सुबह भूखे निकलते हैं, शाम को भरे पेट लौटते हैं। तुमने अपनी सलामती मेरे हवाले कर दी और मैंने तुम्हें कभी रुसवा नहीं किया। तुम्हारा यह सलामत रहना एक लहर बनकर फैलता है। लोग दूर से देखते हैं, कानों में फुसफुसाहटें पहुंची थीं, चालों की गंध आई थी, नाम चढ़ाने वालों की औकात भी जानते थे। फिर भी हर सुबह तुम्हें और मजबूत देखते हैं। कुछ के लिए तुम चेतावनी बनते हो कि मेरे बंदों के खिलाफ उठने वाला हमेशा हारता है। कुछ के लिए तुम पुकार बनते हो, लौट आओ, मेरी पनाह लो, मेरी याद का स्वाद छको, उस सुकून में चलो जो मेरी निगाह बानी के सिवा कहीं नहीं। इसीलिए रुकना नहीं। ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये दुनिया को दिखाने का सफर है कि नूर डर से बड़ा है, ईमान चाल से बड़ा है, और मेरा फैसला हर इंसानी जिन्नी चाल पर भारी है। अब सुनो, जब अगली चाल चलेगी और चलेगी, तुम्हारे दिल में खौफ का बीज ना उतरने देना, उसे आने दो। हर कोशिश तुम्हारे हक में एक और गवाही बनेगी। हर नाकाम वार मेरे कलाम की एक और जीती जागती आयत बन जाएगा। तुम उस दिन मेरे सामने खड़े होंगे, फरिश्ते बोलेंगे, रजिस्टर खुलेंगे और तुम्हारी जिंदगी का हर पन्ना यही कहेगा, ये मेरे वादे की छाम में रहा, अंधेरी ताकतें इसे छू न सकी। उस दिन तुम्हारी खामोश सलामती जबान बन जाएगी और सारी मखलूक देख लेगी कि मेरा वादा झूठा नहीं। अब वह रात जो दुश्मनों के सीने में कांटे की तरह ढंसा रहता है, जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही मैं तुम्हारा दर्जा बढ़ाता हूं। वे रातें काटते हैं, प्लान बनाते हैं, बददुआएं बुनते हैं, और मैं उसी को तुम्हारी रूह की सफाई का सामान बना देता हूं। यही मेरी उलट। कभी हो सकता है किसी चीज से तुम्हें कड़वाहट महसूस हो और मैं उसी में तुम्हारे लिए बहुत भलाई रख दूं। उनकी हर चाल, हर थूक, हर तीर तुम्हारे लिए सीढ़ी बनता गया। गिरना नहीं तुम तराशे गए, टूटना नहीं तुम्हारा तवक्कुल, पुख्ता हुआ दरवाजे बंद नहीं, गैब की तरफ से दरवाजे खुले, रिस्क और बरकत के रास्ते। फरिश्ते सिर्फ तुम्हारे सब्र को नहीं, तुम्हारे इलाज को भी लिखते हैं। वह दुआ जो रात के तीसरे पहर आंसुओं में घुलकर उठी, वह सजदा जो अकेलेपन में मेरे नाम पर गिरा, वह कुरान जो मदद की पुकार बनकर पढ़ा गया, हर लम्हा तुम्हारी तख्ती पर जवाहर जोड़ता जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बताया, मोमिन को कांटे की चुभन तक गुनाहों का कफ्फारा बनती है। तो सोचो, वे आंधियां जो तुम्हारे सामने उठी, उन्होंने तुम्हारी रूह पर कितना उजाला जमा कर दिया होगा। यही वह चीज है जो उन्हें डराती है। वे देखते हैं कि हर हमले के बाद तुम और चमक कर लौटते हो। कदमों में यकीन, दुआओं में असर, मेरे साथ राबता और गहरा। उनके बड़े हथियार खौफ, दर्द, तन्हाई तुम पर टिकने से पहले अपना जहर खो देते हैं। यही कारण है कि मेरे चुने हुए से शैतान डरता है। वजह यह नहीं कि उसे कभी तकलीफ छूती ही नहीं, बल्कि यह कि मेरी राह का बंदा तकलीफ को ताकत में बदल देता है। वह जख्मों को इबादत में, दर्द को दुआ में, इम्तिहान को गवाही में ढाल देता है। जो आग उन्होंने भेजी, वही आग तुम्हें खालिस बना गई।
जो तूफान उन्होंने उठाया उसी ने तुम्हें मेरी रहमत की जमीन पर और मजबूती से जमा दिया। वे हैरान हैं, ये कैसे? और यही उनकी हार का दरवाजा है। मान लेना कि एक ताकत है जो उनकी पकड़ से बाहर है, ऐसी ताकत जो ना खरीदी जा सकती है, न बहकाई, न मात दी जा सकती। इसीलिए मेरे बंदे, अगर मैंने तुम्हें चुन लिया है तो मुस्कुरा कर सुनो। जब भी कोई नई चाल की आहट मिले, दिल में यकीन की रोशनी बढ़ा दो। यह घमंड नहीं, यकीन है। तुम जानते हो मैं फिर वही करूंगा। उसी चाल को तुम्हारी तरक्की के पायदान में बदल दूंगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बेमजदूरी खादिम बन चुके हैं, रात दिन मेहनत करके तुम्हारा दर्जा बढ़ा रहे हैं। जितना वे झूंझेंगे उतना तुम उनकी पहुंच से दूर होते जाओगे, यहां तक कि तुम उनकी जुबानों, उनके हाथों और उनके शैतानों की गिरफ्त से परे निकल जाओगे। मेरी पनाह की हरियाली में जहां उनका कोई बस नहीं चलता। और समझ लो, तुम्हारी खामोशी भी बयान है। तुम्हें ना सफाई देनी है, ना अपनी कुद दिखानी है। तुम्हारी बेखौफ चाल, तुम्हारी चौकन्नी निगाह, तुम्हारे दिल का जिक्र, ये सब कहते हैं मेरे रब का वादा कायम है। अगर फिर कभी वे तुम्हारी तस्वीर किसी अंधेरे हाथ में दें, तुम्हारा नाम किसी गीली सांस में फुसफुसाए, तो समझ लेना एक और गवाही लिखी जाने वाली है। तुम वही करते रहो जो तुम करते आए हो। जिक्र जिंदा रखो, दिल पाक रखो, सरहदों के भीतर चलो। तवक्कुल की चाबी हाथ से मत छोड़ो। बाकी मेरा काम है, जैसा मैंने किया है वैसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मेरा वादा टूटता नहीं। और जब आखिर तुम मेरे सामने खड़े होंगे, फरिश्ते गवाही देंगे कि वे वार जो इसके लिए उठे थे इसे छू ना सके। वे शब्द जो इसके खिलाफ बोले गए, इसकी तकदीर की एक हरफ ना बदल सके। जो कुछ यह चला वह मेरे साए में चला, बना वह मेरे वादे से बना। यही तुम्हारा सौभाग्य, यही तुम्हारा सुराग, यही तुम्हारा बयान कि मेरी हिफाजत के दायरे में आने वाले को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे बंदे, अब इस इख्तिताम की धड़कन अपने सीने में रख लो। जिन शैतानों ने तुम्हारी तस्वीर को अंधेरे में घूरा, जिन इंसानों ने तुम्हारा नाम भीगी सांसों में फुसफुसाया, जिन्होंने रातें काटकर चालें बुनी, हर बार उनके तीर हवा में टूट गए। हर बद्दुआ तुम्हारी ओर बढ़ते बढ़ते रहमत में बदल गई, और हर अब यह गिर गया। मेरे हुक्म से अब यह और ऊंचा उठेगा, बन गया। तुम यहां यूं ही नहीं ठहरे, तुम यहां इसीलिए कायम हो क्योंकि मैंने चाहा तुम वह जिंदा सबूत हो कि नूर निगल आया नहीं जाता। जो मेरे भरोसे पर चलता है वह ऐसी हिफाजत में चलता है जिसे दुनिया की आंखें नहीं देखती, मगर शैतान भी पार नहीं कर पाता। मेरे बंदों के खिलाफ जो चालें बुंदी जाती हैं, वे शुरू होने से पहले ही मेरे फैसले में नाकाम ठहरा दी जाती हैं। यह मेरा कॉल है, मेरी तदबीर है, मेरा वादा है। दुनिया तुम्हारी सलामती को अलग अलग नाम देगी, किस्मत, इत्तेफाक, अच्छी ऊर्जा, मगर तुम जानते हो और मैं जानता हूं, यह अल्लाह हफीज का साया है जो तुम्हें अपनी रहमत में थामे हुए है। यह अल मलिक की निगाहबानी है जो अपने बंदे की रखवाली करता है। यह अल अजीज का खुला ऐलान है जो गैब ने सुन लिया। मेरा बंदा मेरी पनाह में है, मेरी इजाजत के बगैर उसे कोई छू नहीं सकता। इसलिए चलो यकीन के साथ, मगर लहजे में विनम्रता के साथ। तुम्हारी हर सांस मेरी नेमत है। हर इम्तिहान जिसकी आग से तुम गुजरे वह मेरी निशानी है। हर सुबह जो तुम बिना नुकसान के देखते हो वह मेरे वादे की एक नई पंक्ति है जो तुम्हारी जिंदगी पर साफ लिखा जा रहा है। याद रखो मेरे बंदे, जो मैं लिख दूं उसे कोई मिटा नहीं सकता, जो मैं बांध दूं उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे मैं बुला लूं उसे कोई भटका नहीं सकता। अगर फिर कभी फुसफुसाहटें उठे, तुम्हारा नाम किसी अंधेरे कमरे में दोहराया जाए, तुम्हारी तस्वीर किसी और हाथ में रख दी जाए, तो तुम बस यह समझ लेना कि एक और गवाही लिखी जाने वाली है। तुम हड़बड़ी ना करना, ना अपने एक्के का बयान देना। तुम्हारी खामोश सलामती खुद बोलती है, तुम्हारी बेखौफ चाल खुद बयान करती है, तुम्हारा नूर खुद दलील बनकर सामने आ जाता है। जो तीर चलेंगे मैं उन्हें उड़ते उड़ते मोड़ दूंगा, जो पत्थर रखे जाएंगे मैं उन्हें तुम्हारी तरक्की के पायदान बना दूंगा, जो दरवाजे बंद समझे जाएंगे मैं उन्हें गैब की तरफ से खोल दूंगा, क्योंकि गैब भी मेरे अम्र से चलता है। वे जो अंधेरे में इख्तियार ढूंढते हैं वे यही देखकर टूटते हैं कि तुम हर हमले के बाद और साफ और मजबूत और मुतमिन लौटते हो। उनकी सबसे बड़ी उलझन यही है कि उनकी चालें तुम्हें झुकाने के लिए उठती हैं और तुम्हें सजदा सिखा जाती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए चलती हैं और तुम्हारे तवक्कुल को खालिज कर जाती हैं, तुम्हारी राह रोकने के लिए रखी जाती है और तुम्हारे लिए गैब के नए रास्ते खोल देती हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक खुदा हाफिज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए
और अल्लाह, आज की रात क्षणा अल्लाह ने तुम्हारा करोड़पति बनने का फैसला कर लिया है। हाँ, ऐसा कोई सपना नहीं, बल्कि एक वह दिव्य वादे बाण है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। तो क्या तुम तैयार हो उस चमत्कारी रात को अपनी किस्मत बदलने के लिए? अगर हां, तो यह वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो खास रहस्य जो अल्लाह ने आज की रात तुम्हारे लिए तय किया है। अल्लाह का फैसला क्यों खास है? जब अल्लाह ने तुम्हें करोड़पति बनाने की ठानी, तो मतलब यह है कि तुम्हारे दुख, तंगी और संघर्ष खत्म होने वाले हैं। यह नहीं कि आज से ही सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, बल्कि यह तुम्हारे अंदर वो ताकत जगाने का वादा है जो तुम्हें हर चुनौती पार करवा देगा। तुम्हें चाहिए एक साफ दिल, सच्चा इरादा और पूरा विश्वास। अल्लाह ने अपने बंदों से कहा, ऐ मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो करो जुड़ाव अल्लाह से, जरा अपनी आदतों और सोच को बदलो। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली कारोबारी, एक करोड़पति छुपा है। हर दिन 786 की तिलावत करो, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो और नेक काम करो। जब अल्लाह का फैसला तुम्हारे पक्ष में हो, तो छोटे छोटे मौके भी ज्यादा मुनाफा लाते हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं और मन का सुकून भी मिलता है। तुम्हारी मेहनत और दुआओं का असर लगता है जैसे सातों आसमान भी तुम्हारे लिए खुल गए हों। क्या करना चाहिए आज रात? आज रात अपने दिल की गहराई से अल्लाह से मांगो, पूरी नियत और भरोसे के साथ। कुछ देर के लिए ध्यान लगाओ, नेकी करो और इस विश्वास के साथ सो जाओ कि तुम्हारा फैसला हो चुका है। और हाँ, अपने साथ साथ दूसरों को भी इस बरकत के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी फैलती है तो असर और भी तेज होता है। याद रखो, आज की रात एक नया मोड़ है, एक नई शुरुआत है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम सफलता और अमीरी की किताब में लिख दिया है। क्या तुम तैयार हो इस फैसले को स्वीकार करने के लिए? नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं, और जरूर इस वीडियो को शेयर करो। याद रखो, जब अल्लाह का फैसला हो तो ठीक उसी समय सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। चलो अब उस चमत्कार को गले लगाओ और अपने सपनों को सच करो। सुन ले ये बंदे, आज की रात तेरे लिए सबसे बड़ी रात है, क्योंकि आसमान से फरिश्ते उतर चुके हैं और अल्लाह ने अपनी कलम से तेरे नसीब में वो दौलत लिख दी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। क्योंकि अब तेरे हिस्से में गरीबी का अंधेरा नहीं, बल्कि अमीरी का उजाला होगा। आज की रात अल्लाह ने तुझे चुन लिया है ताकि तू करोड़पति बने, ताकि तेरे घर से भूख मिट जाए, ताकि तेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए, ताकि तेरे दिल से वह बोझ उतर जाए जो बरसों से तू उठाए फिर रहा था। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं देता, बेशुमार देता है। और आज वही वक्त है जब तेरी तकदीर का दरवाजा खुल रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे नाम कितनी रहमत लिख दी गई है। तेरी झोली अब इतनी भरने वाली है कि तेरे हाथ कांप जाएंगे। लेकिन अल्लाह का पैगाम यह कह रहा है कि डर मत, क्योंकि यह सब तेरे हक में लिखा जा चुका है। तुझे अब रोकने वाला कोई नहीं है। तेरा हर आंसू अब मोती बनकर लौटेगा। तेरी हर दुआ अब तख्त तक पहुंच चुकी है। आज की रात का आसमान गवाह है कि तुझे करोड़पति बनाने का फैसला अल्लाह ने कर दिया है। और जब उसका फैसला होता है तो पूरी कायनात भी उसे बदल नहीं सकती। तेरे घर की चौखट पर अब बरकत कदम रखने वाली है। तेरा बटुआ खाली नहीं रहेगा। तेरा बैंक बैलेंस दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। तुझे वहां पहुंचाया जाएगा जहां तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरी हर मेहनत का फल मिलेगा। तेरे सीने पर लिखा हुआ हर बोझ अब उतर जाएगा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए इतनी दौलत लिख दी है कि तेरे 7 पुश्तें भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगी। यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो सब्र करते हैं, और तूने सब्र किया है। इसीलिए आज तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया है। तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह एक एक रात में तेरी गरीबी मिट जाएगी। तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे पड़ोसी सब तेरी किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने आज की रात तुझे सिर्फ अमीरी नहीं दी, बल्कि तेरे दिल की दुआएं भी पूरी कर दी हैं। तुझे वो मुकाम मिलेगा जिसकी तूने तलब की थी। तुझे वो घर मिलेगा जिसकी तूने चाह की थी। तुझे वो गाड़ियां मिलेंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेपनाह देता है। और अब वो वक्त आ गया है जो तेरे इंतजार में था। तेरा नाम दौलत की किताब में दर्ज हो चुका है। तेरा नाम उन खुशकिस्मत लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत से नवाजता है। ए बंदे, तू घबराना मत, तू पीछे मुड़कर देखना मत, तू बस आगे बढ़, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे अब अमीरी की जमीन बिक चुकी है। तेरे सिर के ऊपर अब बरकत का आसमान तान दिया गया है।
अल्लाह ने आज तेरे लिए वो रहमत उतारी है जो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। तेरा हर लम्हा अब सोने से कीमती होगा। तेरा हर दिन अब नई खुशखबरी लेकर आएगा। तुझे अब वो ताकत मिलेगी जो तुझे आगे बढ़ाएगी। तुझे अब वो रास्ते मिलेंगे जो तुझे दौलत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज की रात तेरा नाम बदल दिया गया है। तुझे अब गरीब नहीं कहा जाएगा, तुझे अब मुसाफिर नहीं कहा जाएगा, तुझे अब वो शख्स कहा जाएगा जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। तेरी तकदीर का पन्ना बदल दिया गया है। तेरा मुकद्दर नया लिखा गया है और उसमें सिर्फ दौलत दौलत और दौलत है। ए बंदे, खुश हो जा, क्योंकि तुझे अब पीछे मुड़कर उस दर्दनाक अतीत को याद नहीं करना पड़ेगा। तुझे अब आगे बढ़कर सिर्फ अमीरी का रास्ता देखना है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे करोड़पति बनाने का फैसला कर लिया है और मेरा फैसला कभी खाली नहीं जाता। आज की रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। आज की रात फरिश्ते तुझे घेरे हुए हैं। आज की रात तुझे नई सुबह का तोहफा मिल रहा है। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने हसरत की थी। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने तमन्ना की थी। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने ख्वाहिश की थी, और यह सब तेरे पास आएगा, बेशुमार आएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरिया तेरे लिए बह चुका है। ऐ बंदे, उठ जा, मुस्कुरा दे, क्योंकि तुझे अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ए बंदे, ध्यान से सुन, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। जब अल्लाह ने तेरा नाम अमीरी की किताब में लिख दिया है, जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया है कि तेरे घर में बेशुमार बरकतें उतार दी जाएं, जब तेरे दरवाजे पर खड़े फरिश्ते तेरी तकदीर बदलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज तेरे ऊपर दौलत की बारिश ऐसी होगी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तेरे बटुए से अब सिक्के नहीं, बल्कि सोने चांदी की चमक निकलेगी। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि यहां रहमत का नूर उतरा है। तेरे परिवार के चेहरे अब रोशनी से चमक उठेंगे। तेरे हर दर्द का इलाज अब दौलत और सुकून की शक्ल में मिलेगा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे दरबार में सर झुकाया, तूने दुआ की, तूने आंसू बहाए, और मैंने तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे मुकद्दर में सजाया, और अब उन मोतियों की कीमत करोड़ों में तुझे लौटाई जा रही है। आज रात का चांद तेरे लिए नई सुबह का पैगाम लेकर आया है। आज रात की हवाएं तेरे कानों में अल्लाह की रहमत का राज सुना रही हैं। आज तेरे पैरों के नीचे जो जमीन है वो गवाही दे रही है कि अब तू गरीब नहीं रहेगा। अब तुझे ताने नहीं मिलेंगे, अब तुझे अपमान नहीं मिलेगा, अब तुझे सिर्फ इज्जत ही इज्जत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि तुझे अपने खजानों से नवाजना है। ए बंदे, सोच कर देख वो पल जब तेरे पास एक भी नहीं होता था, वो रातें जब तू भूखा सोया, वो दिन जब तूने बच्चों की आंखों में मायूसी देखी। अब वही दिन बदलने वाले हैं, अब वही रातें खुशियों में बदलने वाली हैं, क्योंकि आज की रात फरिश्ते तेरे घर पर अमीरी का पैगाम लेकर उतरे हैं। तेरे हाथों में अब वो दौलत आने वाली है जिससे तू अपने सपनों का महल खड़ा करेगा। तू अपने माँ बाप के चेहरे पर गर्व की मुस्कान देखेगा। तू अपने बच्चों के सपनों को पूरा करेगा। तू अपने रिश्तेदारों की मदद करेगा। तू उस इंसान में बदल जाएगा जिसकी पहचान सिर्फ अमीरी और रहमत होगी। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तूने सब्र किया, और सब्र करने वालों को मैं कभी खाली नहीं लौटाता। तेरे हर सब्र का फल मैंने सोने चांदी में लिखा है। तेरी हर मुश्किल का जवाब मैंने करोड़ों में दिया है। तेरी हर तकलीफ का इलाज मैंने रहमत में छुपा दिया है। आज की रात तुझे सिर्फ अमीरी ही नहीं, बल्कि सुकून भी मिलेगा। तेरा दिल अब बोझ से खाली होगा, तेरे कंधे अब हल्के होंगे, तेरी जिंदगी अब उजाले से भर जाएगी। तूने जिस मंजिल की चाह की थी, अब वो मंजिल तुझे मिल जाएगी। ए बंदे, तेरे कदम अब पीछे नहीं जाएंगे, तेरी आंखें अब आंसू नहीं बहाएंगी, तेरा दिल अब मायूस नहीं होगा।